ऑनलाइन टिकट भी आप खुद बुक कर सकती हैं, ऑनलाइन होटल भी खुद बुक कर सकती हैं। लेकिन उसमें आप देखिएगा कि जब भी आप एयरलाइन टिकट बुक करें, ज्यादा स्टॉप ओवर नहीं होने चाहिए। आपकी एयरलाइन एक ही होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए। और जैसे ही आप इधर से ट्रैवल कर रही हो वैसे ही वापसी पे भी आपकी ट्रैवल होनी चाहिए। बाय द वे, अगर आप ऑनलाइन किसी भी तरह की टिकट बुक करवाना चाहें तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। रेट आपको जरूर ज्यादा लगेगा क्योंकि ऑनलाइन रेट्स कम आ रही होते हैं। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी, उसमें स्टॉप्स ज्यादा होते हैं और उसके नुकसान क्या होते हैं इस वाकये से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर बैठ के ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने की, किसी भी एयरलाइन की, किसी भी टाइम की टिकट सस्ती तरीन कैसे बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होटल बुकिंग भी चाहिए होती है। तो वो होटल बुकिंग आप चीपेस्ट रेट पर कहां से हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। आप अगर बुक करते हैं इसमें नफा क्या है आपको, नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं आपको, तो सारी चीजें आपने मद्देनजर कैसे रखनी है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं कहा कि वीडियो आप पूरी देखिएगा, बार बार तलकीन नहीं की, लेकिन ये वीडियो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रही होंगे तो ये वीडियो आपको जरूर फायदा देगी। आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई, जानने वाला, रिश्तेदार दुनिया में पाकिस्तान से बाहर या इवन दैट किसी भी कंट्री से, इंडिया से हैं तो भी, बांग्लादेश से हैं तो भी, नेपाल से हैं तो भी, या गल्फ कंट्रीज में आप मौजूद हैं और वहां से आप आगे ट्रैवल करना चाह रही हैं तो भी आपको यह वीडियो फायदा जरूर देगी। अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ वाकयात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, इसके नुकसानात भी आपको बताऊंगा, फायदे भी बताऊंगा, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि आपको टिकट कैसे बुक करनी चाहिए। आया कि खुद बुक कर लेनी चाहिए या किसी न किसी एजेंट के थ्रू बुक करवानी चाहिए। अगर आप खुद बुक करते हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी एहतियाती हैं जो कि करनी चाहिए ताकि आपका नुकसान कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए से आप टिकट्स की प्राइसेस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं वेबसाइट्स आपके सामने रख रहा हूं। WEGO वीगो, ये एक वेबसाइट है। आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रही हैं, अगर आपने आइडिया लेना है, ये वेबसाइट्स जो मैं आपको बता रहा हूं इनसे आप टिकट्स बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके नुकसानात ज्यादा हैं, फायदे कम हैं। नुकसानात क्या क्या हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। एक वेबसाइट का नाम है वीगो, दूसरी वेबसाइट है स्काई स्कैनर, ये दूसरी वेबसाइट है। तीसरी वेबसाइट पाकिस्तान की है सस्ता टिकट.pk। ये 3 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनसे आप दुनिया भर की किसी भी एयरलाइन की टिकट पाकिस्तान में बैठ के, घर बैठ के ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और सारी चीजें आपको घर बैठ के मिल जाएंगी। ओके टू बोर्ड भी आपका हो जाएगा और आपकी टिकट भी बुक हो जाएगी। आपने अगर ऑनलाइन खुद टिकट बुक करनी है, इसमें एहतियात क्या क्या करनी है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। मैं फिर बता रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि ये वेबसाइट्स, ये एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनसे आप सिर्फ रेफरेंस के तौर पर आइडिया लें कि आपकी टिकट का रेट एक्चुअली क्या आ रहा है। और इसमें एहतियात जो करनी है वो ये होती है कि आपके स्टॉप्स कितने हैं। यानी कि पाकिस्तान से मिसाल के तौर पर आप जर्मनी ट्रैवल कर रही हैं, बर्लिन ट्रैवल कर रही हैं, या इसके अलावा नीदरलैंड में जा रही हैं, नॉर्वे, ओस्लो ट्रैवल कर रही हैं, तो आपको कितने रास्ते में स्टॉप ओवर आएंगे और कितनी एयरलाइंस आप चेंज करेंगे। जब इन वेबसाइट से, इन एप्लीकेशन से आप बुक करते हैं कोई भी टिकट, आप सस्ता रेट तो देख लेते हैं कि ये रेट कम आ रहा है, लेकिन उसके नुकसानात के आपको आगाही नहीं होती। उसके नुकसानात ये होते हैं, मैं आपको 2 दिन पहले अपने क्लाइंट का एक वाकया बताता हूं जिसके जरिए से, जिसके बाद मैंने ये सोचा ये वीडियो आप तक पहुंचाऊं। उस भाई ने अपने तौर पे, मैंने उसको एक टिकट का रेट दिया। बाय द वे, अगर आप ऑनलाइन किसी भी तरह की टिकट बुक करवाना चाहें तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। रेट आपको जरूर ज्यादा लगेगा क्योंकि ऑनलाइन रेट्स कम आ रही होते हैं। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी, उसमें स्टॉप्स ज्यादा होते हैं और उसके नुकसानात क्या होते हैं इस वाकये से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझसे थाईलैंड का ई वीजा लिया जो डन बेस पे हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी लेना चाहें तो उसके लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। टिकट करवाना चाहें, होटल बुकिंग करवाना चाहें, इसके साथ साथ अगर ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवाना चाहें तो सारी सर्विसेज आपको एक प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी जो कि आइडियल वीजा का प्लेटफॉर्म है।
तो मेरे क्लाइंट ने ऐसे किया कि वीजा मुझसे ले लिया, उसके बाद मैंने टिकट की एक प्राइस दी, लेकिन उसने ऑनलाइन मुझसे ही हेल्प ली कि मैं खुद बुक करना चाह रहा हूं, तो मैंने उसको हेल्प आउट किया। उसने तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए अपने कम रेट में टिकट बुक कर ली। अब हुआ ऐसे कि मैंने जो उसको टिकट बताई थी वो ये थी, एक स्टॉप ओवर था उसका पाकिस्तान से फ्लाई करेगा इस्लामाबाद से, एक स्टॉप ओवर था उसका दुबई या अबू धाबी में, उसके बाद उसने अपनी डेस्टिनेशन पे बैंकॉक पे पहुंचना था। लेकिन हुआ क्या, उसने खुद टिकट बुक की। जब खुद की, इस्लामाबाद से उसका पहला स्टॉप ओवर था कराची एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट से शारजा, शारजा से आगे मस्कत, और मस्कत से आगे उसकी डेस्टिनेशन थी जो कि बैंकॉक थी। अब हुआ क्या, इस्लामाबाद से तो सेफली वो लैंड कर गया कराची में। कराची पहुंचने के बाद अगली जो फ्लाइट थी, एक तो वो टिकट जो उसने बुक की थी, एयरलाइंस सारी डिफरेंट थी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो एयरलाइन आपकी जाते हुए होनी चाहिए वही वापसी भी आती हुई होनी चाहिए, ताकि आपको कोई मसला ना आए। ये खास तौर पे बिजनेस मीटिंग वालों के लिए और विजिट वीजा वालों के लिए ये मैं टिप दे रहा हूं। तो वो भाई कराची एयरपोर्ट पे पहुंचे, PIA की फ्लाइट थी, वो लेट थी। आगे उसका शारजा में 1 घंटे का स्टे था, लेकिन फ्लाइट पाकिस्तान से ही PIA की 2 घंटे लेट हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने उस भाई को ऑफलोड कर दिया कि आप इधर से ही 2 घंटे लेट जाएंगे, आगे पहुंचेंगे तो आपकी फ्लाइट उड़ चुकी होगी और आप आगे नहीं जा सकेंगे, तो हम आपको पाकिस्तान से ही जाने नहीं देंगे। 2.5 लाख रुपए की टिकट का नुकसान हुआ। रिफंड के लिए मैसेज किया, कोई बंदा आगे मौजूद नहीं है और हेल्पलाइन की सर्विस इनकी चलती नहीं है। तो ये ऑनलाइन टिकट बुक करने का नुकसान उस भाई को ये हुआ। अभी तक कोई पता नहीं है कि उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि उसने फ्लाई तो किया ही नहीं है और वापसी की टिकट भी उसकी जाया हो रही थी। उसने रिफंड के लिए कंपनी को बोल तो दिया है, कंपनी ने 6 दिन वर्किंग डेज का टाइम मांगा है, उसके बाद वो बोलते हैं कि हम आपको रिफंड करेंगे। तो इससे बचने के लिए आप 4, 5, 10 हजार, 20 हजार रुपए ज्यादा भर लें, लेकिन एटलीस्ट किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक करवाएं। उसकी वजह यह है कि अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से, किसी कंपनी वाले से, किसी IATA होल्डर से टिकट बुक करवाते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होता है कि आपने किससे टिकट बुक करवाई है। आप फिजिकली उसको पकड़ सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। आपकी टिकट कैंसिल हो जाती है, खुदा न खास्ता डिले हो जाती है, टिकट रिजर्व आगे करवा सकते हैं, पीछे करवा सकते हैं, टिकट की रिफंड पॉलिसी आपको पता चल जाएगी। ओके टू बोर्ड में आपको मसला नहीं आएगा, FIA आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी। ये सारे मामला आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हाल फ्लाई करना बहुत मुश्किल हुआ है। एयरपोर्ट से आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रही हैं। इसके साथ साथ होटल बुकिंग अगर आप करवाना चाहते हैं, booking.com से आप करवा सकते हैं, Airbnb से करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए से आप ये बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन ये 2 मेन वेबसाइट्स हैं, booking.com और Airbnb। स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। और बाय द वे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप खुद बुक करवाना चाहें, ऑनलाइन टिकट भी आप खुद बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन होटल भी खुद बुक कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप देखिएगा कि जब भी आप एयरलाइन टिकट बुक करें, ज्यादा स्टॉप ओवर नहीं होने चाहिए। आपकी एयरलाइन एक ही होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए। और जैसे ही आप इधर से ट्रैवल कर रही हो, वैसे ही वापसी पे भी आपकी ट्रैवल होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस कंफर्म होनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जो अगर आपकी कंप्लीट होंगी तो आपको पाकिस्तान से किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करने में कोई मुश्किल, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आप दोस्तों को आगाह कर दूं, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं, मेरे भाई हैं। तो अगर आप लोगों को कोई मसला आता है, आपका नुकसान होता है, तो आप 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए बचाने के चक्कर में अपना 2-3 लाख रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। इसके साथ साथ जब आप अपनी टिकट बुक करवा लें, अपनी होटल रिजर्वेशन करवा लें, आपके पास एटलीस्ट $1000 से $2000 विजिट वीजा के लिए शो मनी आपके जेब में होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी होनी चाहिए, वापसी की टिकट कंफर्म होनी चाहिए। तो आपको एयरपोर्ट पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। होता यही है कि हमारे लोग अपनी चीजें पूरी करके नहीं ले जाते, उसकी वजह से एयरपोर्ट से ही उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये बड़ी वजह सामने आती है और उसके साथ
साथ ही फिर उनकी टिकट भी कैंसिल कर दी जाती है और टिकट जाया होने का भी खदशा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पर आकर पूछिए। कोई सर्विस लेना चाहें, टिकट लेना चाहें, किसी भी किस्म की होटल बुकिंग करवाना चाहें, पाकिस्तान में, इंडिया से, बांग्लादेश से, इवन दैट आप गल्फ में भी मौजूद हैं, दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद हैं, आप हमसे ऑनलाइन हर किस्म की ये सर्विस ले सकते हैं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।